सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? लिखिए कमेंट में फटाफट, कैसे हैं आप सब चीज ठीक ठाक? मैथ, पहले ये चीज देखिए कि मैथ बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले सवाल को समझिए, मतलब कह क्या रहा है, मतलब कहना क्या चाहता है। सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक पढ़िए जब तक समझ में ना आ जाए। सवाल का यही होता है बेसिक पूरा मैथ का। जितना बार पढ़िएगा उतना बार अच्छा होगा। तो हम कल से आते हैं, कल के सवाल पे हम चलते हैं। किसका? कल के सवाल पे हम चलते हैं। कल का सवाल ये ऐसा है। सवाल है एक, यहाँ एक नंबर पढ़िए, पहले 2 से 3 बार पढ़िए, हम टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, जल्दी पढ़िए। सन बोलता है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फटाफट पढ़िए। बताइए, चावल के मूल्य में 25% का वृद्धि किया जाता है, ठीक है। तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करना है, यानी कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए, तो उसका खर्चा केवल 10% बढ़े, सॉरी 40% कम। प्राइस में बोल रहा है कि 25% का वृद्धि हो रहा है, प्राइस में 25% का वृद्धि हो रहा है। देखिए 100 का चीज 125 में दिख रहा है। उसके बाद बोलता है खपत में कितना परसेंट की कमी होना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर केवल 40% कम, यानी कि 100 का चीज अब 40 में, यानी कि 40 की कमी होगा तो कितना 60 में बिकेगा, ठीक है। हम क्या बताए थे? ई बराबर पी गुना सी। यदि हमको सी का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? ई बटे पी हो जाएगा। अब यहाँ यदि सी का मान चाहिए, किसका? सी का। बोलता है कंजम्पशन कितना परसेंट कमी हो जाएगा, तो कितना? ई बटे पी। फिर ई का मान कितना है? ई का मान है 60, और इसका मान, पी का मान 125। ये तो खत्म ही हो जाएगा, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा 125 रेशियो 60। हम कल इतना ना करके, हम कल सिर्फ इतना करने में बताए थे। आप लोग को तो कहाँ से सीखिएगा। कटाइए इसको, 12 से 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 20, और 5 25 बार में, कटेगा 12 बार में। कितना कमी हुआ? 13 का 25 में से गुना 100, कट गया 4 बार में, यानी कि 52%। आंसर आ जाएगा। लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए, जितना जल्दी लिख सकते हैं। 52% आंसर आ गया। कितना? 52% आंसर आ गया। बनाइए जल्दी फटाफट, अगला सवाल बनाइए। इसको मिटाते हैं। इसको बनाइए जल्दी से, बनाइए। चलिए एक पहले यहाँ ये वाला सवाल कीजिए, देखिए क्या सवाल है। पढ़िए सवाल, क्या बोल रहे हैं सवाल में, पढ़िए जल्दी से। सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है, जल्दी पढ़िए, बनाइए। सवाल पढ़िए, क्या बोलता है। बोलता है कि जब चीनी का मूल्य में 53% का वृद्धि किया जाता है, तो एक परिवार की उसे मासिक खपत में इतना कम, मासिक खपत को इतना कम कर दिया जाए कि अब चीनी में होने वाले एक्सपेंडिचर पहले की तुलना में केवल 19% वृद्धि हो, ठीक है। वृद्धि हो मतलब अधिक हो या वृद्धि हो, बराबर होता है। यदि परिवार में पहले चीनी का खपत 38.7 हो रहा था, तो अभी चीनी का मतलब कि कितना, उसके बाद बोलता है कि चीनी की मासिक खपत कितनी कमी है, कितनी कमी है। तो हम क्या बताए थे? सी बराबर क्या होता है? ई बटे पी, ई बटे पी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी रेशियो ई का मान होता है सी। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, हम कल बताए थे। अब इसको लिख छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या कि हम इसका लॉन्ग बता चुके हैं। बोलता है कि पी का रेशियो चाहिए, वो क्या? पी का चाहिए। बोलता है कि 53% का प्राइज में कितना? पी मतलब प्राइज में बोलता है 53% का, इसका 153 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 53% वृद्धि। उसके बाद बोलता है सवाल में उसका एक्सपेंडिचर में केवल 19% की वृद्धि। एक्सपेंडिचर में कितना? 19% का होगा, 119, ठीक है। इसी बराबर आ गया। ये कटेगा, किससे कटेगा? ये 17 से कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 17 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। 9 यूनिट का मान दिया हुआ है, 9 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 38.7, 38.7 दिया हुआ, कितना से कटेगा? 4.3 में। तो बोलता है कि कितना परसेंट का कमी, कमी कितना हो रहा है? 2 यूनिट का, तो 2 का भी हो जाएगा 7, इतना गुना हो जाएगा, यानी होगा 8 और 6, यानी 8.6%। आंसर कितना इजी सवाल है, बताइए। उतारिए फटाफट, फटाफट उतारिए जल्दी से।
जितना जल्दी उतार सकते हैं उतारिए, उतारिए उतारिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल और बनाइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसको हम दो टाइप से बताएंगे, दो तरीका से कैसे किया जाता है, दो तरीका से हम बताएंगे। बोलता है कि गेहूं की कीमत में 15% का कमी किया जाता है, तो उसको 2720 रुपया में 6 किलो गेहूं अधिक मिलता है। कितना? 6 किलो गेहूं अधिक मिलता है। अधिक मिल अधिक 6 किलो गेहूं अधिक मतलब सक्षम बनाती है, तो मतलब मिलता अधिक मिलता है। तो गेहूं का प्रति किलो घटी हुई कीमत क्या हो, मतलब घटी हुई कीमत, ये सर मान पूछ रहा है। बनाइए क्या होता है, बनाइए बनाइए बनाइए। बोलता है गेहूं की कीमत में, प्राइस में 15% कमी होता है। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। इसका निकालने का क्या तरीका होता है? कटेगा 100, कट जाएगा 3, 20 हो जाएगा। यानी क्या है, 20 का चीज था, कमी हो गया 17। कंजम्पशन का क्या, इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, वो तो बताए थे। इसी का रेशियो उल्टा क्या होता है? सी का हो जाता है। सी का उल्टा आ जाएगा, 17 रेशियो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है, क्या बोलता है कि इतना ही रुपया में 6 केजी गेहूं अधिक खरीदता है। यहाँ कितना केजी खरीद रहा है? कितना? 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट बेसी खरीद रहा है। बोलता है इसी का मान दिया हुआ 6, कितना गुना? 2 गुना। इसका मतलब ओरिजिनल कितना हो गया? 34 केजी ओरिजिनल इसका खपत हो गया। जबकि बोलता है ओरिजिनल इसका कितना है? 2720। ओरिजिनल कितना है इसका? 2720। 2720 है ओरिजिनल खर्चा, जितना पहले खरीदा उतना 34, कितना बार में कटेगा ये? कट जाएगा। कटाने का क्या नियम होता है देखो, फिक्स से कटेगा तो टोटल कटेगा। अब एक चीज देखिए कि 4 में हम किससे गुना करें लास्ट में, जो कि अंतिम में जीरो को गोली मारी, अंतिम 2 है, किससे गुना करें जल्दी बताइए? 4 को किससे गुना करें? 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 3 से करेंगे तो कितना? 12 आएगा। 3 से करेंगे 12 आएगा, बट नहीं होगा। 4 से करेंगे 16, 5 से करेंगे 0 आएगा, लेकिन नहीं होगा। 7, 6 से करेंगे 4 आएगा, लेकिन 8 से करेंगे तो कितना आएगा? ऐसे 8 से करेंगे, इसको मानिए 0 नहीं है, 8 से गुना करेंगे 24, उसका 327, यानी 8 से कट रहा है। कितना? इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस का 80 रुपया प्रति किलो हो गया। कितना? 80 रुपया प्रति किलो है ओरिजिनल प्राइस का। ओरिजिनल प्राइस का क्या है? 38 रुपया प्रति केजी है। इसको मिटाते हैं, यहाँ से प्राइस का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है, प्राइस पहले मिल रहा था कितना? पहले मिल रहा था इसको 80 रुपया, कितना गुना? 4 गुना। तो अब घटी हुई कीमत क्या होगा? घटी हुई कीमत इसका भी 4 गुना हो जाएगा, 68 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। समझे? अगला वाला सवाल, अब इसको हम शॉर्ट तरीका कैसे बनाते हैं बता रहे हैं। शॉर्ट तरीका बोलता है गेहूं में 15% का कमी हुआ। कितना परसेंट का? 15% कमी हुआ। तो 15% की कमी होने के बाद 6 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है, 6 किलो गेहूं अधिक उसको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 15% का कमी हुआ, तभी तो उसको 6 किलो अधिक गेहूं मिला। समझे? 6 किलो गेहूं अधिक इसलिए मिला, 6 केजी, 6 केजी, ताकि उसको 15% का कमी हुआ, 15% का कमी हुआ। 2700 का, 2720 का 15% कमी के कारण कमी हुआ, इसी पर कमी होगा। और 6 किलो कितना होगा? 6 से गुण भाग, बस यही सवाल है और कुछ है ही नहीं। अब देखिए कटेगा, इस पे क्या परसेंट हटाएंगे तो बैठेगा 0 गुना। ठीक है, कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 20 बार में, ये कट गया और 12 से कटेगा ही, यानी कि 12 से कटेगा, 12 दूना 24। ठीक है, 12 से कटेगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 12 से कटेगा, इसको कटाते हैं 2 बार में कट गया। 4 से कटेगा, 4 से कितना बार में कटेगा? 6, 8 यानी 68। ये जो हुआ, ये घटी हुई कीमत आती है। क्या? घटी हुई, घटा हुआ कीमत आता है, हुआ कीमत।
अब इसी सवाल में पूछ दिया प्रारंभिक कीमत क्या था उसका, तो प्रारंभिक कीमत कितना बोलता है 20% सॉरी 15% कम ही हुआ, 15% मतलब 20 से 17 हुआ। अभी इसका 68 यूनिट मान है, कितना गुना 4 गुना, प्रारंभिक में कितना था इसका भी 4 गुना हो जाएगा 80 रुपया, 80 रुपया प्रति के जी था। ये रहा सवाल करने का तरीका, कितना शॉर्ट है। बनाइए अगला सवाल बनाइए, आगे वाला शॉर्ट सवाल आगे वाला हम लोग ने बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे हम। बनाइए आगे वाला सवाल, बनाइए जल्दी से, जितना जल्दी बना सकते हैं बनाइए, बनाइए 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 जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इसके बाद आज चलेगा इनकम वाला सवाल सब बनेगा। यहाँ है, बोलता है 25% का, बोलता है कि चावल का मूल्य में 25% का कमी हुआ, ठीक है, इसलिए एक व्यक्ति को खर्चा में 30 केजी अधिक चावल खरीदना पड़ता है। यानी क्या हुआ कि मान लीजिए पहले मिल रहा था 10 टन में 20 किलो चावल मिल रहा था, ठीक है, अब चावल का रेट कम हो गया, अब 10 में ही 25 किलो चावल मिल रहा है। सवाल कहने का मतलब यही है। 10 टन चावल कहाँ सर, इससे मुंह से कुछ निकल जाता है। तो बोलता है कि खर्चा में 54%, तो अभी खर्चा 54% है, तो चावल का प्रति केजी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। वास्तविक मूल्य यानी पहले का मूल्य पूछा, घटा हुआ ना, हम जो निकालेंगे शॉर्ट से घटा हुआ होगा, घटा हुआ वाला होगा, लेकिन हमको निकालना है पहले वाला। अब क्या बोलता है कि बोलता 6 केजी गेहूँ, 6 केजी चावल अधिक मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि 25% की कमी हुआ। इसका मतलब क्या है कि 5400 का 25% का कमी हुआ, सॉरी 25% का कमी हुआ, तो 6 किलो गेहूँ सॉरी कितना 30 किलो गेहूँ अधिक मिलता है। ये आ जाएगा प्रति केजी का, प्रति केजी घटा हुआ ये आ जाएगा, ठीक है। इसे कटाते हैं परसेंटेज से, ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, उसके बाद ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि इसका घटा हुआ कीमत कितना हो गया 45, घटा हुआ कीमत हो गया 45। बोलता कि गेहूं का कीमत, चावल का कीमत 25% कम ही हुआ। 25% इन्फ्लेशन क्या होता है, एक गोटे 4, यानी कि प्राइस में यदि पहले 4 था, सॉरी दिमाग कहाँ रहता है जी, पहले 4 था तो अभी 3 हो गया, तो बोलते अभी का मान कितना, घटा हुआ कीमत तो यह हुआ 45 यूनिट, कितना गुना है 15 गुना, इसका भी 15 गुना, पहले का प्रारंभिक मान हो जाएगा 60, ये हुआ पहले का, ये हुआ घटा हुआ, घटा हुआ, ठीक। ये करने का तरीका है, 2 ही सवाल काफी है, आगे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, अगला सवाल बनाइए। ये सब सवाल जितना हम इजी बता दिए हैं, पृथ्वी बहुत कम मास्टर है इसे बताने वाला, बहुत कम। आगे फिर से सवाल है, वही सवाल है, इस ऐसा टाइप का, और एक सवाल करते हैं, ठीक है, आइए करते हैं। बोलता है कि सरकार ने चीनी का मूल्य में 15% घटा दिया, और इस साल सरकार लगता है इस बार तो 4000 का मूल्य घटा है। इस बार जो बजट आया है, चार्जर का मूल्य घटा है, चार्जर जो होता है मोबाइल में चार्जर लगाने वाला, उसका प्राइस घटाया सरकार ने। चलो कोई बात नहीं, अभी मांग भी उसी का है, जिसका मांग हुआ उसी का नहीं करेगा सरकार। तो बोलता है कि सरकार ने चीनी के मूल्य 15% का घटाया, ठीक है, मूल्य में, तो इसके कारण ग्राहक को 1258 रुपये में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 1258 में यदि कोई व्यक्ति पहले, मान लीजिए 1258 में कोई व्यक्ति 1 कुंटल चावल खरीदता था, चावल चीनी कुछ भी 1 कुंटल, अभी क्या है कि अभी प्राइस का घट गया, प्राइस घटने के बाद क्या है 1258 में ही अभी व्यक्ति 1.5 कुंटल चावल खरीद रहा है। कहने मतलब ओवरऑल समझाएं क्या होता है। तो बोलता है कि चीनी का मूल्य 15% का घटाया, इसका मतलब क्या है 1258 का ही कितना परसेंट, 15% घटा होगा, तो इतना हुआ होगा। अब प्रति केजी हमको निकलना है, तो इसको क्या 7.4 से हम भाग दे देंगे, जैसे कि 6 केजी का घटा कितना 15%, 1 केजी कितना होगा 15/6 न होगा, ये करने का मतलब है। अब बोलेगा 6 4 5 का भाग दे रहे, इसका मतलब यही होता है कि प्रति केजी निकालने के लिए। चलिए ठीक है, अब इसको हम करते हैं, परसेंटेज है तो गुना होगा 100 से, अब इसको हमको करना है, ठीक है। ये 0 से ये 0 खत्म, कोई दिक्कत नहीं।
अब कटेगा, किससे कटेगा? एक कट जाएगा, 7 4 11, 11 कटेगा, 7 4 11। इसको कटाते हैं, कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, तब कटेगा 6, उसके बाद 2 9, 6 2 9 हो गया, 6 2 9 हो गया, 6 2 9 होगा ना, 4 9। ठीक है, इसका पॉइंट में तो नहीं आंसर क्लियर गया सवाल, पॉइंट में ही आंसर है। अब क्या है कि कटेगा 74 7 4 11, 74 7 4 11, और उसके बाद तो एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। कटेगा किस, इसको कट। अरे भाई अब क्या ही सवाल, कितना घटिया सवाल था अगला। जब हमको पता है कि अब पॉइंट में ही निकलेगा तो एक पॉइंट वाला आंसर है, पॉइंट वाला आंसर तो एक ही है, 25.5 आ जाएगा आंसर, 25.5 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, लेकिन ये नीचे में है, ऊपर में सब प्राइम, लेकिन कटेगा तो क्या मतलब, कटने के बाद आएगा पॉइंट ही, जो कि ऑप्शन एक ही नंबर पॉइंट है। आगे सवाल बनाइए बोर्ड पे, बनाइए आगे सवाल, बनाइए बनाइए बनाइए, आगे वाला सवाल बोर्ड पे बनाइए, बनाइए जल्दी से बनाइए, हम टाइम दे रहे बनाने का, बनाइए जल्दी से। बनाइए, देते 5 मिनट टाइम देते हैं बनाने के लिए। बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए, 5 मिनट टाइम दे दिए हम बनाने का। बोलता है कि किसी का, बोलता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की जाती है, की गई है, तब उसका बिक्री में X% का वृद्धि होता है, तो राजस्व में कितना प्रतिशत का, सॉरी, राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। पहले राजस्व बराबर होता क्या है समझिए, राजस्व बराबर क्या होता है, जैसे राजस्व का होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि प्राइस, मतलब कि कितना रुपया प्रति चीज कुछ बिक रहा है, कितना रुपया मतलब कितना बिका, सेलिंग, एसपी, एसपी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग प्राइस यानी बिक्री वाला मूल्य। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, यदि ये फिक्स रहे, रेवेन्यू फिक्स रहे, फिक्स रहे, तो पी का अपोजिट क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। मतलब सेलिंग मतलब कि जितना कितना बिक रहा है, ईव है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस में तो समझिए वो बोला, मतलब कितना रुपया बिक रहा है, हम इसका शॉर्ट नाम लिए हैं। ठीक है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ई होगा, लेकिन लेकिन क्या, कल बताए थे कि जहां भी इंटू का चिन्ह आए गुना का, ऐसे सवाल में, वहां क्या लगता है क्रमागत छूट, जिसको समतुल्य छूट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला सवाल का, प्राइस में 35% का कमी की जाती है, यानी प्राइस में 35% का कमी की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि बिक्री में X% का, क्या X% का वृद्धि किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसमें चेंज किया गया है, इसमें चेंज किया गया, ये फिक्स है। ठीक है, तो बोलता है कि एक्स का मान निकाला, यानी कि राजस्व में 50% में वृद्धि किया जाता है। अब क्या है, आइए सवाल, पहले हम क्या निकालते हैं, निकालना क्या है हमको, बिक्री में कितना परसेंट कमी या वृद्धि हुआ उसका निकालना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम एसपी का मान निकाल लें, सेलिंग, बिक्री का जो भी बोलो, सेलिंग जो भी बोल सकते हैं, तो क्या रेवेन्यू बटे प्राइस आ जाएगा, रेवेन्यू बटे प्राइस आ जाएगा, यही हुआ कॉन्सेप्ट।
ठीक है, इससे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी अनुपात आर हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या चाहिए हमको, बिक्री बराबर आएगा प्राइस अनुपात रेवेन्यू, बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या होता है, हमको रेशियो क्या चाहिए, प्राइस और रेवेन्यू का रेशियो चाहिए। मतलब प्राइस में 35% का कमी किया जाता है, प्राइस में 35% कमी, इसका मतलब बेच कितना, सॉरी प्राइस में कमी किया तो 100 का चीज 35 कमी किया तो कितना, 65 में। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि 65 में हो गया, ठीक है, प्राइस में। उसके बोलता है कि राजस्व में 17% का वृद्धि, 117, बस यही सवाल है और कुछ है ही नहीं। कटेगा सवाल, 17 से कटेगा, किसे कटेगा, 17 से। एक कट जाएगा 5 बार में, एक कट जाएगा 9 बार में। 5 यानी कितना वृद्धि है, 4 का, 5 4 बटे 5 होता है 80%। कितना इजी है, इजी 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 इजी, देखो इजी कितना है। हम इसको बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे हम, डिस्काउंट चैप्टर। तो इसको भी हम शॉर्ट बताएंगे कैसे किया जाता है। एक तो ये शॉर्ट है और इससे भी ज्यादा शॉर्ट बताएंगे कैसे किया जाता है। एक तो ये खुद शॉर्ट है। अब यहाँ से दूसरा टाइप चलेगा, यहाँ चलेगा इनकम बराबर, इनकम कैसे निकल जाता है, सॉरी, इनकम बराबर क्या सूत्र होता है, इनकम बराबर यानी कि आय बराबर, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर, सॉरी खर्चा, और उसके बाद प्लस में सेविंग, सेविंग मतलब बचत, बचत, ठीक है। मान लेते हैं कि हम पर मंथ 400 रुपया कमाते हैं, कितना, 400 कमाते हैं, उसका 200 का हम 200 का हम दारू पी लेते हैं पर डे का, तो पर डे बचाएं कितना, 200 रुपया। अब इसमें बंदा क्या 10% का इसका वृद्धि करते हैं, इसका 10% कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 20% का वृद्धि करता है, इसका 20% कितना हो जाएगा, सॉरी इसका भी 10% करते हैं, इसका भी 20 हो जाएगा। अब इनकम कितना हो गया, इनकम हो गया 40, इसमें हो गया 20, तो इसका इसका कितना बढ़ेगा, इसमें भी 20 बढ़ेगा, तब ना दोनों 20 20 40 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि सवाल में बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, वृद्धि कितना हुआ 20 का, कितना 200 में, कट जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 10%। अब ये टाइप चलेगा, ठीक। ये ओवरऑल बता दें क्या होता है। आइए सवाल करते हैं, आप सवाल करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल बनाइए, फर्स्ट नंबर सवाल है, बनाइए जल्दी से, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। बोलता है कि मोनिका अपनी आय में, अपनी आय का, आय का, आय का मतलब नीचे वाला 72% खर्चा करता है, ठीक है। बोलता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है, उसकी बचत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो खर्च में उसका कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, खर्च में बोल रहा है कितना परसेंट वृद्धि होगा, खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, खर्चा बोल रहा है, ठीक है। आइए बताते हैं। बोलता है इनकम का, इनकम का, इनकम मतलब इनकम का 72%, अब परसेंट मतलब 100। यदि मान लेते हैं इनकम यदि 100 है तो 72 खर्चा करता है, सेविंग कितना होगा 28, सेविंग कितना करता होगा 28, ये दोनों बराबर होता है ये। अब बोलता है कि इनकम में उसका 20 का वृद्धि हुआ, इनकम में कितना 120, सॉरी 20 का वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ 20 का, 20 100 का 20% 20 होता है। और बोलता है इसमें कितना परसेंट का, 15% का वृद्धि हुआ, यानी कि 28 का 15%, 3/20, एक कट जाएगा 1 और 4 यानी कि 42, 4 इतना, इसका वृद्धि कितना है 4.2 का हुआ, ठीक है। अब बताइए इसके बराबर ये दोनों का मान आना चाहिए, ये कितना 20 है, इसका मतलब इसका कितना होना चाहिए, ये 20 है तो इसका आना चाहिए 15.8%। इनकम में कितना वृद्धि, इनकम हुआ 15.8 का वृद्धि, कितना में से 72 में से, और गुना 100, ठीक है, गुना कितना हो गया 100, इसको कटाओगे तो ये जीरो खत्म, ये टोटल कटाओगे तो कितना कटेगा 20.8% बारे में कटेगा, आंसर हो गया। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगला बनाइए बोर्ड पे, बनाइए जल्दी इस बोर्ड पे अगला, जितना जल्दी बना सकते हैं इतना जल्दी बनाइए बोर्ड पे, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए। बोलता है श्रवण अपनी आय का 80% खर्च करता है,
यदि उसके आय में 12% का वृद्धि और बचत में उसका 10% कमी होती है तो उसका खर्च में कितना परसेंट वृद्धि हो, खर्च एक्सपेंडिचर में। बोलता है कि अपने आय कितना आय है 100, आइए क्या बोल रहा है जी, खर्चा करता है 80, कितना खर्चा करता है 80, तो बचत कितना करता होगा 20 का, ठीक है। उसके बोलता है कि अपनी आय में 12%, 100 का 12 12 होता है, ठीक है। तो बोलता है कि अपनी बचत में केवल 10% कमी करता है, इसमें बचत में केवल 10% का कमी करता है, कितना 10% का, इसका 10% कितना हो गया -2 का कमी करता है, ठीक है, -2 का कमी करता है। उसके सवाल में बोलता है कि इसमें 10% कमी, 20 का 10% 2 होता है, 2 का कमी हुआ, इसमें कितना 14 का वृद्धि होगा तब ना बराबर होगा दोनों, 14 का वृद्धि कितना 80 में से गुना 100, ये से ये खत्म, ये कट गया 4, ये कट गया 5, ठीक है, ये कट गया 4, अरे भाई 14 होगा 14। अब देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें 10% कमी, इसमें 20 का 10% 2, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल है 12, इनकम कितना 12, और ये है इनकम या कुछ भी रहे, मतलब मेथड बता रहा है, ये प्लस में 12, ये माइनस में 2 है, ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए यहाँ प्लस 14 होगा, तब ना माइनस इससे 14 में से 2 जाएगा तो 12 इनकम आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ कि 12 रुपया इसका इनकम था, 2 रुपया माइनस में खर्चा किया, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 14, तो 14 का वृद्धि हुआ कितना 80 में से गुना 100, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा कितना बार कटेगा 4 तिया 12, बचा 2, इतना बार में, ठीक है, 15, उसके बाद 25, 15 15 2 17, 17.5% आ जाएगा। कीजिए अगला सवाल कीजिए, जल्दी से कीजिए, कीजिए अगला सवाल, बनाइए अगला सवाल, जल्दी बनाइए। ICR असिस्टेंट टेक्नीशियन का सवाल है, बोलता है कि राधा की बचत खर्चा के 28% के बराबर है, खर्चा के 28%, यदि उसकी आय में 5% का कमी की जाती है, उसका एक्सपेंडिचर में 2% का वृद्धि होती है, तो बचत में कितना परसेंट का कमी होगा, बचत में कितना परसेंट कमी होगा। पढ़िए सवाल पहले बनाइए आप लोग, जल्दी से जितना जल्दी, फास्ट बनाइए जी, जल्दी से बनाइए बनाइए बनाइए। बोलता है कि बचत, अब क्या बोलता है, बचत उसके खर्चा खर्चा के 28%, देखो ई के 28%, 28% मतलब क्या होता है 100, इसका मतलब क्या है, यदि एक्सपेंडिचर 100 है तो खर्चा किया 8 अति 28, इनकम बराबर ई प्लस एस, यदि सॉरी एक्सपेंडिचर यदि 100 है तो खर्चा किया कितना 28, टोटल इनकम कितना 128 हो गया। बस सवाल में, इस सवाल में बस यही एक डिफरेंस था, इसको निकालना था, ठीक है। उसके बाद मोबाइल बंद हो जाता है जी, बहुत दिक्कत होता है, देख रहे हो ना। बोलता है क्या, यदि उसके आय में 5% का कमी किया जाता है, आय में 5% का कमी किया जाता है, 28 का 5% क्या होगा, सॉरी 128 का 5% बटे 100 होगा, इसका गुना करेगा तो क्या होगा, इसका गुना करेगा तो इसको पहले हम 120 से गुना करते हैं, 120 से गुना होगा तो हो जाएगा 600, ठीक है, 120 से गुना होगा 600, फिर 40 यानी 640 हो जाएगा, 640, और उसके बाद नीचे में 100 है तो पॉइंट इतना हो जाएगा, यानी कि इसमें वृद्धि कितना किया है, वृद्धि ने किया है जी, में 5% कमी करता है भाई, कमी सॉरी, तो इसमें 5% कमी, इसका 28 का 5% 6.4 होता है, इसका कमी किया है, चलिए ठीक है। और बोलता है एक्सपेंडिचर में केवल 2% का, इसका 2% वृद्धि हुआ, 100 में कोई भी चीज वृद्धि होता है उतना ही होता है, इसका 2% वृद्धि किया, ठीक है। तो बोलता है कि बचत में कितना परसेंट का कमी होगा,
ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको करना है हमको माइनस में, और कितना करना है माइनस में, इसको हम प्लस कितना है, इसका मेरा टारगेट क्या है, अब इसको हम बराबर लाना है। ठीक है, अब इसको हमको बराबर लाना है। कितना हो जाएगा इसका, 8.4 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, तब ना माइनस होगा बराबर होगा। तो बोलता है कि इसमें कितना कमी किया, कमी किया 8.4 का, कितना में से 28 में से, गुना 100, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। ठीक है, ये 14 से कटेगा, ये कटेगा 14 14 पंचा 6 बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, इन्हें कितना हो जाएगा, ऑप्शन में ना है जी, कितना बार में होगा, 30% हो जाएगा, कितना 30% हो जाएगा, आंसर तो है और क्या हो, मोबाइल में सॉरी 30% तो है। बनाइए अगला सवाल, बनाइए अगला सवाल जल्दी से, बनाइए बनाइए जल्दी अगला सवाल, अगला सवाल बनाइए, यहाँ पे है, बनाइए जल्दी से, अभी 2 सवाल और है, बनाइए जल्दी। बोलता है कि रूपा रूपा की बचत खर्चा के 16% है, खर्चा का 16% है, यदि उसके बचत में 25% का वृद्धि और एक्सपेंडिचर में 10.10% का वृद्धि होती है, तो आय में उसके कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए बताते हैं। बोलता है कि खर्चा यदि एक्सपेंडिचर यदि 100 है, तो उसका बचत कितना है, सेविंग कितना है 16, इसका इनकम कितना हो जाएगा 116, 116 हो जाएगा। उसके बाद बोलता है क्या, बचत में सॉरी बचत में 25% का वृद्धि, इसका बचत कितना है 16 का 25% हो जाएगा 4, इसका 25% मतलब 1/4 होता है, फ्रैक्शन इसका हो जाएगा 4 बार में, कितना हो जाएगा 4, इसका मैं 4 का वृद्धि किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में केवल 10% का वृद्धि, कितना 10%, सॉरी 10.5 का, इसका वृद्धि 10 पॉइंट का, इस 100 का 10.5 ही होगा। ठीक है, तो बोलता है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 14.5, तो बोलता है कि आय में कितना परसेंट का वृद्धि, आय में कितना 14.5 का वृद्धि 116 में से गुना इतना हो जाएगा, ये से ये खत्म, इसे ये खत्म हो जाएगा। इसको कटाओ, इस कटेगा 2 से कटेगा, कितना में कटेगा 58 बार में, ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, और इसको हमको इसमें कटाएंगे, ये भी और कटेगा 5 4, ये 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा, यानी कि 400 सॉरी 145 गुना 5/58 इसका हो गया, कितना कितना हो गया 145 गुना 5/58, 145 गुना 5/58, 5/58 हो जाएगा, ये कितना में कटेगा, कट जाएगा लगभग में 12, इस 12.5% बार में कटेगा, 12.5 के आसपास में कटेगा, ऑप्शन नंबर डी बार में कटेगा। बनाइए अगला सवाल, बनाइए बनाइए अगले वाला सवाल, आगे सवाल बनाइए, बनाइए आगे सवाल। चलिए आज का यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल करेंगे। सभी को जय हिंद, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, बाय।